गांव सुल्तानपुर की एक काली रात थी। आसमान में बादल घिराए थे और बारिश के साथ बिजली की गड़गड़ाहट दिल को दहलाने वाली थी। इस गांव के पास स्थित था एक पुराना और उजाड़ हवेली, जिसे लोग साया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है। राघव, जो शहर का एक युवा कलाकार था, हाल ही में सुल्तानपुर आया था। वह अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रेरणा की तलाश में इस गांव में आया था। राघव को रहस्यमयी और वीरान जगहें खींचती थीं। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन राघव को रहस्य और डर में ही कुछ अनोखी खूबसूरती दिखाई देती थी। एक दिन जब राघव उस हवेली के पास पहुंचा, तो उसे एक धीमी और कोमल आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हुआ और चारों ओर देखा। कौन है? उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से वह एक लड़की को देखता है। लड़की सफेद साड़ी में थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और गहरी मुस्कान ने राघव को सम्मोहित कर दिया। मैं वसुंधरा हूं, लड़की ने धीमे स्वर में कहा। तुम यहां क्या कर रही हो? राघव ने पूछा। यह मेरा घर है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राघव ने सोचा कि वसुंधरा इस वीरान हवेली में अकेली क्यों रहती है। वह उसकी सादगी और रहस्यमयी व्यक्तित्व से खिंच गया। दोनों के बीच बातें होने लगीं। वसुंधरा ने उसे बताया कि वह यहां अकेली रहती है क्योंकि उसकी आत्मा इस हवेली से बंधी हुई है। राघव ने यह सुनकर उसे मजाक समझा और हंसकर टाल दिया। अगले कुछ दिनों में राघव ने वसुंधरा से कई बार मुलाकात की। वह उसकी पेंटिंग्स के लिए मॉडल बनी और राघव ने उसकी तस्वीरों से भरी एक पेंटिंग बनाई। लेकिन हर बार जब वह वसुंधरा से मिलता, तो उसे हवेली के अंदर कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता। खिड़कियां अपने आप खुल जाती, दीवारों पर खून के निशान दिखाई देते और रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती। एक दिन गांव की बुजुर्ग महिला दादी सुहासिनी ने राघव को रोककर कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाओ, वहां साया है। राघव ने हैरानी से पूछा, वसुंधरा कौन है दादी? दादी के चेहरे पर डर का साया छा गया। उन्होंने कहा, वसुंधरा इस दुनिया की नहीं है। वह एक आत्मा है जो अपने प्रेमी की प्रतीक्षा में है। यह सुनकर राघव चौंक गया, लेकिन वह वसुंधरा से मोहब्बत कर बैठा था। वह इस सच्चाई को जानने के लिए वापस हवेली गया। वसुंधरा उसे वहीं मिली। क्या तुम सच में आत्मा हो? राघव ने हिचकते हुए पूछा। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैं आत्मा हूं। मैं इस हवेली से बंधी हूं क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझे इस हवेली में मार डाला था। मेरी आत्मा बदले की आग में जल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। राघव का दिल भारी हो गया। वह वसुंधरा की दुखभरी कहानी से द्रवित हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह वसुंधरा से मोहब्बत कर बैठा है। कुछ दिनों बाद राघव ने वसुंधरा को इस हवेली से मुक्त करने का फैसला किया। उसने मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए उस पर हो रहे अन्याय का बदला लेना होगा। राघव ने वसुंधरा से पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया था? वसुंधरा ने बताया कि उसका प्रेमी समर, जो गांव का जमींदार था, उसने उसकी हत्या कर दी थी। वह अब भी जिंदा है और गांव में ही रहता है। राघव ने समर से मिलने का निश्चय किया। वह समर के पास गया और वसुंधरा की कहानी सुनाई। समर पहले तो हंसा, लेकिन जब राघव ने हवेली में वसुंधरा की उपस्थिति का जिक्र किया, तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। समर ने स्वीकार किया कि उसने लालच और ईर्ष्या के कारण वसुंधरा को मार दिया था। अगली रात राघव वसुंधरा को समर से मिलने के लिए हवेली लाया। जैसे ही वसुंधरा ने समर को देखा, उसकी आंखों में आंसू और क्रोध एक साथ उमड़ पड़े। समर ने माफी मांगी, लेकिन वसुंधरा की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने समर से कहा, तुम्हें मेरे गुनाहों की सजा भुगतनी होगी। रात के अंधेरे में हवेली की दीवारें कांपने लगीं। समर चीखने लगा और उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। वसुंधरा ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और उसे अपने साथ अंधेरे में ले गई। अगली सुबह हवेली शांत थी। राघव ने वसुंधरा की पेंटिंग के सामने खड़े होकर कहा, तुम आजाद हो वसुंधरा। हवा में एक हल्की मुस्कान तैर गई, जैसे वसुंधरा ने राघव को अलविदा कहा हो। राघव उस गांव से लौट गया, लेकिन उसकी पेंटिंग्स और यादों में हमेशा वसुंधरा की छवि रही। ये कहानी गांव वालों के लिए एक चेतावनी बन गई
कि सच्चे प्यार के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है।